नमस्कार सभी को। हम राजस्थान जी के कर रहे हैं वन लाइनर क्वेश्चन। तो वन लाइनर के तहत आज हमारी ये चौथी वीडियो है और अध्याय 8 में पहुंचे हैं। तो करते हैं आज का पहला प्रश्न। रवि फसल की बुआई कब होती है? यानी जो रवि फसल है वो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और रवि फसल की जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में होती है। और प्रमुख रवि की फसल है गेहूं, जौ, चावल, चना, सरसों। खरीफ की फसल की बुआई जुलाई अगस्त में होती है और जो प्रमुख फसल ज्वार, बाजरा, मूंग, कपास, गन्ना, मूंगफली, तिल। और जायद फसल जो अप्रैल यानी मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक होती है, ये सब्जी वाली फसल है। ये यानी सरसों कटने के बाद में और ये सब्जी की फसल बोई जाती है। प्रमुख फसल होती है खरबूज, तरबूज, ककड़ी। यानी ये जो मार्च अप्रैल से जून जुलाई तक होती है। राजस्थान में उत्पादित होने वाला देश का सर्वाधिक अनाज कौन सा है? यानी सबसे ज्यादा राजस्थान में कौन सा अनाज होता है? तो बाजरा, सरसों और ग्वार। राजस्थान में जौ व चना उत्पादन में देश में कौन सा स्थान रखता है? तो राजस्थान है वो उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान रखता है। यानी जौ और चने में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और राजस्थान का बाजरे में, सरसों में और ग्वार में पहला स्थान है। राजस्थान के किस भाग में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है? तो पश्चिमी राजस्थान में बाजरा सर्वाधिक पाया जाता है। दक्षिणी राजस्थान में खाद्यान्न फसलों में मुख्यतः खेती की जाती है। यानी दक्षिणी राजस्थान में सबसे ज्यादा मक्का बोया जाता है। राजस्थान में किस जिले में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन होता है? तो गंगानगर जिले में गेहूं का उत्पादन होता है। और सर्वाधिक मक्का है वो उदयपुर में होता है, दक्षिणी राजस्थान में। पश्चिम राजस्थान से इंदिरा गांधी नहर से कितना हेक्टेयर भूमि संचित होती है? ये होती है 17.5 लाख हेक्टेयर। राजस्थान में कुल बोई जाने वाली फसल में से कितना प्रतिशत फसल को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है? यानी ये है 35%। यानी जो सिंचाई सुविधा है नदियों से, नहरों से, वो 35% है और 66% है वो है कुएं और ट्यूबवेल से। यानी राजस्थान में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो कुएं और ट्यूबवेल से होती है 66%, और नहरों से केवल 35% सिंचाई होती है। राजस्थान में नहरों से कितना प्रतिशत सिंचाई होती है? यानी 33%। राजस्थान में सबसे कम सिंचाई किन साधनों से होती है? तालाब से। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है? ये है दूसरा। भारत के कुल उत्पादन का राजस्थान में पाया जाता है 11.27%। यानी भारत में कुल पशुधन का राजस्थान में केवल 11.27% पाया जाता है। पशुपालन की दृष्टि से राजस्थान का देश में दूसरा स्थान है। 20वीं पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं में सर्वाधिक कमी हुई है? यानी ऊंट व गधों की संख्या में कमी हुई है 2019 की जनगणना के अनुसार। और 20वां प्रश्न यानी 21वां प्रश्न है हमारा। पशु गणना 2019 के अनुसार राजस्थान में किन पशुओं की संख्या में वृद्धि हुई है? यानी कमी तो किन में हुई है? ऊंट और गधों में। और वृद्धि किन में हुई है? ये हुई है गाय और भैंस में। राजस्थान में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? 67 प्रकार के जो खनिज है वो पाए जाते हैं। राजस्थान में पाया जाने वाला सर्वाधिक खनिज कौन सा है? तो राजस्थान में जो सर्वाधिक खनिज पाया जाता है वो रॉक फॉस्फेट है। कौन से खनिजों में राजस्थान एकाधिकार रखता है? यानी एकाधिकार सीसा, जस्ता, जिप्सम, चांदी, संगमरमर, इनमें क्या है? राजस्थान एकाधिकार रखता है। अध्याय 9 देख लेते हैं कुछ प्रश्न। राजस्थान की कुल साक्षरता है 66.11%। और राजस्थान में पुरुष साक्षरता है 79.19%। और राजस्थान में महिला साक्षरता 52.12%। यानी कुल साक्षरता तो होगी 66.11% और पुरुष साक्षरता है 79.19% और महिला साक्षरता है 52.12%।
राजस्थान में उप स्वास्थ्य केंद्र कितनी आबादी पर स्थापित किए गए हैं? 1000 की आबादी पर उप स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। राजस्थान में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कितनी आबादी वाले क्षेत्र में किए जाते हैं? 30,000 की आबादी, यानी उप स्वास्थ्य केंद्र है वो 1000 की आबादी पर और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वो 30,000 की आबादी पर स्थापित किए जाते हैं। राजस्थान में 1 लाख की आबादी वाले स्थानों पर कौन से केंद्र स्थापित किए गए हैं? यानी 1 लाख की आबादी पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यानी जहां की आबादी 1 लाख की आबादी है वहां पर तो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जहां पर 30,000 की आबादी है वहां पर क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, और जहां पर 1000 की आबादी है वहां पर उप स्वास्थ्य केंद्र हैं। राजस्थान के 33 जिलों में से कितने जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे? यानी 30 जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सुकन्या समृद्धि योजना के तहत खाता कहाँ खुलवाया जाता है? यानी सुकन्या समृद्धि योजना के तहत डाक विभाग में खाता खुलवाया जाता है। राजस्थान राज्य परिवहन निगम की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 1 अक्टूबर 1964 को। राजस्थान में सड़कों की सर्वाधिक लंबाई कहाँ है? जोधपुर में, यानी सबसे ज्यादा सड़कों की जो लंबाई है वो जोधपुर में है, और न्यूनतम लंबाई कहाँ है? धौलपुर में। ये याद रखना है कि सर्वाधिक लंबाई तो जोधपुर में है और न्यूनतम लंबाई कहाँ है सड़कों की? धौलपुर में। राजस्थान में स्थित सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-15 और NH-15 का नया नाम क्या है? NH-68, 11 और 62। राज्य का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? NH-71B, और NH-71B का नया नाम है NH-1919। राजस्थान में रेलवे के कितने जोन हैं? 2, उत्तर पश्चिमी रेलवे और पश्चिम मध्य रेलवे। राजस्थान में रेलवे के कितने मंडल हैं? 5, जयपुर, जोधपुर, अजमेर, बीकानेर, कोटा। भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष स्थित है उदयपुर में। राजस्थान में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में, यानी राजस्थान में जो पहली रेलगाड़ी थी वो चलाई गई आगरा फोर्ट से बांदीकुई के बीच अप्रैल 1874 में। और भारत का सबसे बड़ा रेलवे मॉडल कक्ष उदयपुर में है। और अंतिम लेसन है इसका, वो देख लेते हैं। पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली 4, यानी पूर्वी राजस्थानी भाषा की जो प्रतिनिधि बोली है वो 4 हैं। ढूढ़ाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहिरवाटी। यानी ढूढ़ाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है, हाड़ौती जो हाड़ौती प्रदेश, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, मेवाती, अलवर, भरतपुर, और यहाँ इस क्षेत्र में ये बोलियां बोली जाती हैं। पश्चिमी राजस्थान की प्रतिनिधि बोलियां कितनी हैं? यानी पश्चिमी राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोलियां हैं वो 4 हैं। मारवाड़ी, यानी जो जोधपुर साइड में बोली जाती है, मेवाड़ी यानी उदयपुर साइड में, वो अगड़ी जो नीचे दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा, डूंगरपुर इसमें बोली जाती है, शेखावाटी, चूरू, सीकर, झुंझुनू में बोली जाती है। तो ये पश्चिम राजस्थान की जो प्रतिनिधि बोलियां हैं 4, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। राजस्थान में गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है चैत्र शुक्ल तृतीय को, यानी जो गणगौर का त्यौहार मनाया जाता है वो चैत्र शुक्ल तृतीय को मनाया जाता है। गण और गौर शब्द किसका सूचक है? यानी गण तो शिव का सूचक है और गौर पार्वती का सूचक है। सावन के महीने में मनाया जाने वाला प्रमुख त्यौहार है तीज का त्यौहार। भादो माह की कृष्ण पक्ष की तीज को किस नाम से जाना जाता है? तो ये कजली तीज और सातुड़ी तीज के नाम से जाना जाता है। होली के 8वें दिन कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो होली के 8वें दिन शीतलाष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। जयपुर में शीतला माता का मंदिर कहाँ स्थित है? तो सील की डुंगरी, यानी शीतला माता का मंदिर जयपुर में है और ये सील की डुंगरी में स्थित है। उदयपुर में शीतला माता का प्रमुख मंदिर कौन सा है? वल्लभनगर कस्बे में, यानी उदयपुर में शीतला माता का जो मंदिर है वो वल्लभनगर कस्बे में है। पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है कार्तिक पूर्णिमा को, यानी पुष्कर जो मेला है वो कार्तिक पूर्णिमा को उसका आयोजन किया जाता है। केला माता का मंदिर स्थित है केला माता के सवाई माधोपुर में स्थित मेले को कहा जाता है लक्खी मेला। केला देवी का मेला आयोजित होता है चैत्र कृष्ण द्वादशी से चैत्र शुक्ल द्वादशी तक।
महावीर जी के मेले का आयोजन होता है चैत्र शुक्ला एकादशी से वैशाख कृष्णा द्वितीय तक। महावीर जी की मूर्ति का रंग कैसा है? लाल। दशहरा मेला कहाँ का प्रसिद्ध है? जो दशहरा मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध है। और हरियाली अमावस्या का मेले की शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में। यानी हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के शासनकाल में 1899 में हुई थी। हरियाली अमावस्या का मेला भरता है, हरियाली अमावस्या को ही भरता है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती कहाँ से भारत आए थे? ईरान से। ख्वाजा साहब का उत्सव लगता है रजब माह की 1 से 6 तारीख को अजमेर में। आदिवासियों का सबसे बड़ा मेला है बेणेश्वर मेला, जो कहाँ पर भरता है? ये डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदी के संगम पर। यानी बेणेश्वर मेले का जो आयोजन है वो डूंगरपुर जिले में माही जाखम और सोम नदी के किनारे के संगम पर है। बीकानेर के शासकों की अधिष्ठात्री माता कौन सी थी? करणी माता। खाटू श्याम जी का मेला आयोजित किया जाता है फाल्गुन के शुक्ल पक्ष की 10वीं से द्वादशी तक। बाबा रामदेव का मेला आयोजित किया जाता है भाद्र माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से एकादशी तक। गलियाकोट का उर्स आयोजित होता है डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में। यानी गलियाकोट का जो उर्स है वो डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा तहसील के गलियाकोट कस्बे में आयोजित होता है। गलियाकोट उर्स किसकी मजार पर होता है? फखरुद्दीन मौला की मजार पर। यानी जो गलियाकोट उर्स है वो फखरुद्दीन मौला की मजार पर होता है। किस मजार को मजार फकरी कहा जाता है? तो फखरुद्दीन मौला की मजार को मजार फकरी कहा जाता है। दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट। राजस्थान के कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं? तो रामदेव जी। और पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी। ये प्रश्न थोड़े अलग हैं। ऊपर वाला तो है दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है, और इससे अगला प्रश्न है सबसे बड़ा केंद्र गलियाकोट राजस्थान। यानी दाऊदी बोहरा समाज की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र है गलियाकोट राजस्थान। और इससे अगला प्रश्न है कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं? यानी पंचपीर पूछे हैं इसमें। यहाँ से अगला कौन से आगे क्या है? 30वां प्रश्न है कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं? एक तो है रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी, गोगाजी। ये पंचपीरों में शामिल हैं। रामदेव जी, पाबूजी, मेहाजी, हड़बूजी और गोगाजी। गोगा नवमी मनाई जाती है भाद्रपद कृष्णा नवमी को। गोगा मेड़ी स्थित है, यानी गोगा मेड़ी का जो मेला भरता है वो हनुमानगढ़ में भरता है, हनुमानगढ़ गोगा मेड़ी। तेजाजी मेले का आयोजन होता है पर्वतसर नागौर में। ऊंटों के देवता के रूप में पूजनीय लोक देवता कौन से हैं? पाबूजी। यानी ऊंटों के देवता के रूप में पूजनीय जो लोक देवता हैं वो पाबूजी हैं। पाबूजी का मुख्य स्थान है पाबूमंड। मीराबाई का जन्म हुआ था मेड़तिया राठौड़ के वंश कुर्की ग्राम में। यानी मीराबाई का जन्म मेड़तिया राठौड़ वंश के कुर्की ग्राम में हुआ था। मीराबाई का विवाह है किस वंश में हुआ? सिसोदिया वंश के में भोजराज से हुआ था। और दादू दयाल ने कब अकबर से भेंट की? 1585 में फतेहपुर सिकरी में दादू दयाल ने अकबर से भेंट की थी। बिश्नोई संप्रदाय के प्रवर्तक हैं जाम्बोजी। जाम्बोजी का जन्म हुआ 1508 की भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को पिपासर नागौर में। यानी जाम्बोजी का जन्म कहाँ हुआ था? 1508 में हुआ। कहाँ हुआ? पिपासर नागौर में भाद्रपद कृष्णा अष्टमी को। जसनाथ जी का जन्म कहाँ हुआ था? कतरियासर बीकानेर में। जसनाथ जी किससे प्रभावित हुए थे? गोरखनाथ जी से। राजस्थान के एक लोक संत जो स्वयं अशिक्षित होते हुए भी लोगों में शिक्षा की अलख जगाई, सरदानाथ जी। सरदानाथ जी का संबंध किस स्थान से था? शेखावाटी से। सरदानाथ जी ने देह त्याग कहाँ पर की थी? सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में। यानी सरदानाथ जी ने देह त्याग सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में की थी। किस संत का आदर्श वाक्य है कि स्वस्थता में ही ईश्वर का निवास है? ये सरदानाथ जी का ही वाक्य है। काष्ठ कला का प्रमुख केंद्र है बस्सी चित्तौड़गढ़। लकड़ी के बेवाण, कावड़ और रंगाई छपाई के टप्पे कहाँ बनाए जाते हैं? बस्सी चित्तौड़ में। लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए प्रसिद्ध स्थान है उदयपुर। यानी लकड़ी के खिलौने और कठपुतली के लिए जो प्रसिद्ध स्थान है वो है
उदयपुर। लकड़ी की मूर्तियों के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जेठाना डूंगरपुर। यानी लकड़ी की जो मूर्तियां हैं उनके लिए जेठाना डूंगरपुर जो स्थान है वो प्रसिद्ध है। लकड़ी का फर्नीचर कहाँ का प्रसिद्ध है? शेखावाटी और बीकानेर का। टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान है मोलेला नाथ द्वारा। यानी टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध स्थान मोलेला नाथ द्वारा है। टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित की जाती हैं अलवर और बाड़मेर में। यानी जो टेराकोटा की वस्तुएं निर्मित हैं वो अलवर और बाड़मेर में की जाती हैं। लाख के आभूषण कहाँ के प्रसिद्ध हैं? जयपुर और जोधपुर के। यानी लाख के आभूषण जयपुर और जोधपुर के प्रसिद्ध हैं। थेवा कला कहाँ की प्रसिद्ध है? प्रतापगढ़ की। आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।